दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? जैसा कि इसमें दो पार्ट बना हुआ है, एमिनो एंड एसिड। एमिनो NH2 ग्रुप्स, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आखिर ये होता कहाँ है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। एमिनो एसिड इज ए सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या कहते हैं कि सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो बना होता है वह बहुत सारे एमिनो एसिड के जुड़ने से बना होता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो एमिनो एसिड में दो बताए थे कि एक तो डिफरेंस समझ में आया कि यह क्या है। एक सिंपलेस्ट यूनिट है किस चीज का? प्रोटीन का। अब ये बना होता है क्या चीज से? तो इसमें जब हम एमिनो एसिड देखते हैं तो एमिनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक NH2 ग्रुप NH2, इसको बोलते हैं एमिनो और इसको बोलते हैं एसिड। और एक तरफ होता है अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एमिनो एसिड का। ये बेसिक यूनिट है और ये चेंज हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, फेनाइल हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। कोई भी ग्रुप यहाँ लग सकता है इसमें। तो ये लेकिन इतना ग्रुप जो होता है किसी भी अमीनो एसिड के लिए, इतना याद रखना है कि इतना बेसिक यूनिट होता है। दूसरी चीज है कि जब भी ये पोलीमराइज होता है, जब भी पोलीमराइज होता है, दूसरे अमीनो एसिड जुड़ता है, तो इसका जो इधर का जो OH, इधर इसका OH और इसका H दोनों हट करके तब बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। जैसा हम बता देते हैं इसको कि एमिनो एसिड जुड़ता कैसे है। तो एमिनो एसिड तो समझ में आ गया। तो एमिनो एसिड जो बहुत सारे एमिनो एसिड जो जुड़ता है जिस बॉन्ड से, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उस पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए सपोज है कि इधर NH2 था, यहाँ पे कार्बन था, इधर CO और इससे जुड़ेगा क्या जुड़ेगा? NH जुड़ेगा इससे। तो ये जो NH मतलब इसका OH और इसका H दोनों यहाँ से रिप्लेस होगी। यानी इसको बनते समय वाटर क्या होता है? निकलता है, और वाटर निकलता है और जब फिर वही डाइजेशन के समय वाटर लगता है जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो। और फिर इससे के साथ क्या जुड़ेगा? कार्बन। फिर यहाँ पर CO, इधर में अल्काइल ग्रुप हो जाएगी, और फिर इधर में इसमें क्या जुड़ेगा? फिर यहाँ पर जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, फिर NH, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर CO, इधर में अल्काइल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन। यानी कि हर के बाद ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इसी को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं। और ये जो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिल करके और जो एक लंबा सा प्रोटीन बनता है, तो इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो ऐसे ही प्रोटीन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनता है। और ये बनते समय क्या होती है? जब एक कोई भी एमिनो एसिड किस एमिनो एसिड के साथ कौन सा एमिनो एसिड जुड़ता है, तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन को बनते समय क्या होती है कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड कंट्रोल बाय राइबोसोम। ये प्रोटीन के बनते समय यह एमिनो एसिड का किस एमिनो एसिड के साथ किसको जुड़ना होता है ना, यह एक फिक्स होती है। तो इसी के सीक्वेंस पे निर्भर करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, प्रोटीन के फंक्शन पे, प्रोटीन के लाइफ पे, हर चीज डिपेंड करता है एमिनो एसिड के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। और जितना बड़ा एमिनो एसिड होगा उतना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेगा। तो अब हम ये तो लोग बात की बात है, लोग देखते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाद में। सबसे पहले तो लोग देख लेते हैं एमिनो एसिड के बारे में जो बात चल रहे थे। तो यह एमिनो एसिड जनरली जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल कहने का मतलब यह होता है, ऐसा एसेंशियल मतलब कि नॉन एसेंशियल का मतलब यह नहीं कि जिसका काम नहीं है। यहाँ एसेंशियल का मीनिंग है, एसेंशियल का मीनिंग यह होता है कि जिसको डाइट में लेना ही लेना है। और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है, नॉन एसेंशियल का मीनिंग होता है कि जिसको डाइट में नहीं भी लेंगे तो मेरा बॉडी तैयार कर लेगा। यहाँ ध्यान देना अपने गौर से। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है कि जिस एमिनो एसिड को हमको लेना ही लेना है। और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि जिस एमिनो एसिड को अगर हम नहीं भी लेंगे अगर डाइट के सहारे, तो यह मेरा बॉडी इसको तैयार कर लेगा। कहाँ पे तैयार हो जाएगी? लीवर में तैयार होती है एमिनो ग्रुप से और कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स के सहारे। तो जो हम लोग जैसे एसेंशियल एमिनो एसिड तो जो लेते हैं इसका हेल्प से और अमोनिया के हेल्प से, दोनों के हेल्प से मिल करके, तब लीवर क्या करता है कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को तैयार कर लेता है।
तो एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, जो जिसको हम डाइट के सहारे लेते हैं, जो डाइट में लेते हैं। नॉन एसेंशियल किसको बोलते हैं, जो मेरा बॉडी तैयार करता है, तो जिसको कि अगर डाइट में नहीं भी लेंगे तो मेरा बॉडी तैयार कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो एसेंशियल एमिनो एसिड टोटल जो होता है 10 टाइप्स का होता है। 10 टाइप्स में मिलेगा आपको कौन कौन सा, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान शॉर्ट में लिखते हैं ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान थ्रियोनिन, वेलिन, मेथियोनिन, लाइसिन, ठीक है। उसके बाद आर्गिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। फेनाइलानिन, फेनाइल एलानिन। तो इस तरह से क्या है कि 10 आपको हो गया एसेंशियल अमीनो एसिड, 10 को क्या हो जाएगी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, टॉरिन, सेरीन, एलानिन। इस तरह से कर करके क्या होती है 10 को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इस तरह से मेरा जो बॉडी है वह इसको तैयार करता है। अब यह जो अमीनो एसिड जो मेरे बॉडी में जाता है, तो जो भी मेरा बॉडी में प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन बनने में दोनों मिल करके बनता है प्रोटीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जैसे मान लिया हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन बनने में क्या होती है 5 से 6 अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल होता है, जिसमें ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब मिल रहता है उसमें। फिर आता है वेलिन। तो यानी कि 5 से 6 एसेंशियल, यानी कोई भी प्रोटीन जो हमारे बॉडी बनता है तो उस प्रोटीन को बनने के लिए क्या होती है, तो उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों जब मिलता है तब जाकर के मेरा बॉडी में प्रोटीन बनता है। और इस प्रोटीन को बनने के लिए क्या करता है, वहां पे मेरा जो सेल है वो सेल क्या करता है, राइबोसोम के सहारे उस एमिनो एसिड को फिर तैयार करता है। जब एमिनो एसिड एमिनो एसिड जब बॉडी में चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हम लोग डाइट से लेते हैं। मेरे बॉडी में इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दूसरा प्यूरिन फॉर्मेशन, पायरिमिडिन फॉर्मेशन, इसी से होती है प्रोटीन से। इसके बाद यह प्रोटीन जब और प्रोटीन बताया था आपको प्रोटीन के बारे में कि यह स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, हमारे में बॉडी में 2 तरह का प्रोटीन तैयार होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती है जिससे मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जिससे मेरा बॉडी में फंक्शन होता है, जैसे कि एंटीबॉडी हुआ, रिसेप्टर्स हुआ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ, तो ये सब को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो वो बात अलग बात होगी। लेकिन हम क्या बोले थे, एमिनो एसिड जो गया मेरी बॉडी में, तो इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गई, प्यूरिन पायरिमिडिन सिंथेसिस हो गई। इसके बाद अगर बॉडी को अगर एनर्जी नहीं मिल पाता है तो सेल में एटीपी का सिंथेसिस भी करता है। जैसे अगर 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, सेल को। लेकिन कब, जब बॉडी सेल के अंदर ग्लूकोज इंटर नहीं करता है तब बस। लेकिन यही होती है कि सेल ज्यादा यूटिलाइज को नहीं करता है, क्योंकि ये अगर ज्यादा अगर ब्रेक डाउन अगर होगा तो इसमें क्या बनती है, अमोनिया बनने का खतरा होता है। अमोनिया क्या होता है, मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और इससे भी ज्यादा अगर एमिनो एसिड बॉडी में जाता है बाय द वे, तब वो हो सकता है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन कर सकता है। तो यह एमिनो एसिड हो गए। एमिनो एसिड क्या हो गई, एक्सक्रीशन का मेटाबॉलिज्म क्या हो गई, तो एमिनो एसिड सेल में जाकर क्या हो जाएगी, अमोनिया प्लस अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP में जाकर के कन्वर्ट कर जाएगी। और जब यह अमोनिया यहाँ से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा फिर यूरिया बन जाएगा, और यूरिया बन करके फिर क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो अमोनिया जो होता है बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगी। बॉडी में रिसाइकिल में अगर जाना होता है तो रिसाइकिल में क्या होता है, वह नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में भाग लेता है और बाकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये डाइट के सहारे आता है एमिनो एसिड, और फिर बॉडी से बाहर ही एमिनो एसिड बाहर निकल जाता है। यही मेरा एमिनो एसिड था। और इसके बाद हम लोग कोई नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे हम लोग फैट के बारे में। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसमें कमेंट्स करें, इसको बताते हैं। थैंक्स।